हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ आप बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। दोस्तों, बस ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करिएगा और रिवीजन करिएगा। आप जितनी प्रैक्टिस करेंगे और जितनी रिवीजन करेंगे तो आप उतना ही अच्छा करके आएंगे एग्जाम में। और दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे ग्राम पंचायत में बीपीओ की भूमिका। किसकी भूमिका? बीपीओ की भूमिका, यानी ग्राम पंचायत अधिकारी की भूमिका क्या होती है ग्राम पंचायत में। ठीक है दोस्तों, चीफ जी के क्या क्या कार्य हैं। ठीक है, जन्म मृत्यु पंजीकरण के रूप में क्या कार्य हैं दोस्तों। ठीक, वहीं दोस्तों आदर्श ग्राम पंचायत बनाने में क्या कार्य हैं और आत्मनिर्भर ग्राम पंचायत बनाने में क्या कार्य हैं। तो दोस्तों, बीपीओ की भूमिका सबसे महत्वपूर्ण होती है पंचायत सचिव के रूप में। ठीक है, आपको मालूम होना चाहिए कि बीपीओ की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका होती है पंचायत सचिव के रूप में। ठीक है, जन्म मृत्यु पंजीकरण के रूप में, वहीं दोस्तों आदर्श ग्राम पंचायत बनाने में और आत्मनिर्भर ग्राम पंचायत बनाने में। ये दोस्तों आपको आज पढ़ने हैं। ग्राम पंचायत में बहुत महत्वपूर्ण भूमिकाएं ये दोस्तों आपको मालूम होनी चाहिए, याद रटी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि इसमें ना दोस्तों सिर्फ आपको समझना है और जितना आप अच्छे से समझ जाओगे और इसमें दोस्तों बनने वाले क्वेश्चन आपके सभी क्लियर हो जाएंगे। क्योंकि दोस्तों इसमें आपको कोई ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ना है, सिर्फ आपको समझना है कि आखिर सचिव जी कार्य क्या करते हैं। ठीक है, तो दोस्तों सबसे पहले देखते हैं बीपीओ यानी ग्राम पंचायत अधिकारी की सचिव के रूप में कार्य। किसके रूप में कार्य? सचिव के रूप में कार्य। देखिए दोस्तों, सचिव के रूप में कार्य एवं अधिकार क्या क्या होते हैं। देखिए दोस्तों, ग्राम पंचायत सचिव गांव के विकास कार्यों के लिए प्रस्ताव बनाने में ग्राम पंचायत की मदद करता है। तो दोस्तों आपको क्या करना होगा? ग्राम पंचायत सचिव गांव के विकास कार्यों के लिए, किसके लिए? गांव के विकास कार्यों के लिए प्रस्ताव बनाने में ग्राम पंचायत की मदद करता है। ठीक है दोस्तों, आइए दोस्तों अब दूसरा देखिए। ग्राम पंचायत सचिव के द्वारा ऑडिट के लिए, क्या दोस्तों? ऑडिट के लिए तथ्य एवं आंकड़ों को मुहैया कराना होता है। जो दोस्तों ग्राम पंचायत सचिव होते हैं दोस्तों, जो बीपीओ होता है, सचिव के द्वारा ऑडिट के लिए तथ्य एवं आंकड़ों को मुहैया कराना होता है दोस्तों। ठीक है, जो भी दोस्तों तथ्य होते हैं, जो भी दोस्तों आंकड़े निकलते हैं, उनको मुहैया कराना होता है। किसका कार्य होता है दोस्तों? ये होता है सचिव का कार्य। ठीक, वहीं दोस्तों देखिए, ग्राम पंचायत की समितियों की बैठक की कार्यवाही का विवरण रखना व उसे पंचायत की बैठक में प्रस्तुत कराना। ग्राम पंचायत की जो समितियां होती हैं, आपको मालूम होगी 6 समितियां होती हैं। कितनी समितियां होती हैं दोस्तों? 6 समितियां होती हैं। उन 6 समितियों की दोस्तों जो बैठक में कार्यवाही होती है, उन 6 समितियों की बैठक की कार्यवाही का विवरण रखना। ठीक है, जितनी भी समितियां भाई, उनकी बैठक की कार्यवाही क्या रखना? उनका विवरण रखना, और विवरण रखना और उसे ग्राम पंचायत की बैठक में प्रस्तुत कराना। क्या कराना? उसे ग्राम पंचायत की बैठक में प्रस्तुत कराना। तो दोस्तों ये भी सचिव जी के कार्य एवं अधिकार में आता है कि ग्राम पंचायत की समितियों की बैठक की कार्यवाही का विवरण रखना व उसे पंचायत की बैठक में प्रस्तुत कराना। ठीक है, पंचायत की बैठक में प्रस्तुत कराना, याद रखना दोस्तों। तो दोस्तों ये आपको याद नहीं करने, बस आइडिया होना चाहिए कि हाँ ये सचिव जी के कार्य होते हैं। बस आपको ऑप्शन मिल जाएगा, आराम से आप लगा देना। अब देखिए दोस्तों, एक बार फिर देखिए, ग्राम पंचायत सचिव गांव के विकास कार्यों के लिए प्रस्ताव बनाने में ग्राम पंचायत की मदद करता है। क्या करता है? ग्राम पंचायत की मदद करता है। नेक्स्ट देखिए, ग्राम पंचायत सचिव के द्वारा ऑडिट के लिए तथ्य एवं आंकड़ों को मुहैया कराना होता है। वहीं दोस्तों ग्राम पंचायत की समितियों की बैठक की कार्यवाही का विवरण रखना और वह उसे ग्राम पंचायत की बैठक में प्रस्तुत कराना। ठीक है, आइए दोस्तों अब नेक्स्ट कार्य देखते हैं। गांव की समस्याओं के निस्तारण हेतु, गांव की समस्याओं के निस्तारण हेतु समस्याओं को जिला परिषद में प्रस्तुत कराना। क्या कराना दोस्तों? जितनी भी गांव की समस्याएं होती हैं, उनका निस्तारण हेतु, उनका उनका दोस्तों समाधान हेतु समस्याओं को जिला परिषद में प्रस्तुत कराना। कहाँ प्रस्तुत कराना? जिला परिषद में प्रस्तुत कराना। तो आपसे ऑप्शन बना दिया जाएगा, बताइए जिला परिषद में प्रस्तुत कराना या राज्य सरकार को भेज देना। तो आपको याद रखना दोस्तों, जिला परिषद में प्रस्तुत कराना। गाँव की समस्याओं के निस्तारण हेतु समस्याओं को जिला परिषद में प्रस्तुत कराना, ये भी दोस्तों सचिव जी का कार्य होता है। अब देखिए दोस्तों, पंचायत में विभिन्न स्रोतों से प्राप्त होने वाली आय का पंचायत कोष में जमा कराना तथा उसका लेखा जोखा रखना। दोस्तों जितनी भी पंचायत विभिन्न स्रोतों से जो दोस्तों आय आती है ना, उस आय का क्या करना? उस आय का पंचायत कोष में जमा करा देना। जो पंचायत निधि होती दोस्तों, उसी पंचायत कोष में जमा कराना तथा उसका लेखा जोखा रखना। क्या रखना? उसका लेखा जोखा भी रखना कि ये पैसा आया कहाँ से और जाएगा कहाँ। और देखिए दोस्तों, गांव में होने वाले वार्षिक कार्यक्रमों और योजनाओं को व्यवस्थित ढंग से संचालित करना। जो भी दोस्तों गांव में वार्षिक कार्यक्रम होते हैं, कोई मेले लगते हैं, ठीक है दोस्तों, कहीं पे कुछ प्रोग्राम होता है, तो उन कार्यक्रमों का, योजनाओं को व्यवस्थित ढंग से संचालित कराना, ये भी दोस्तों सचिव जी का कार्य होता है। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों देखिए सचिव जी का कैसे माहौल बन रहा है दोस्तों। ठीक, तो आपको ये दोस्तों सारे कार्य करने होंगे। एक बार दोस्तों फिर देखिए कि गांव की समस्याओं के निस्तारण हेतु समस्याओं को जिला परिषद में प्रस्तुत कराना। कहाँ प्रस्तुत कराना? जिला परिषद में। वहीं दोस्तों पंचायत में विभिन्न स्रोतों से प्राप्त होने वाली आय को पंचायत कोष में जमा कराना। कहाँ कराना जमा? पंचायत कोष में जमा कराना तथा उसका लेखा जोखा रखना। उसका लेखा जोखा भी रखना। ये नहीं दोस्तों कोई अगर चपेट मार दे उसमें, ठीक, तो आपको उसका लेखा जोखा भी रखना होगा। क्या रखना होगा? उसका लेखा जोखा भी रखना होगा। गांव में होने वाले वार्षिक कार्यक्रम और योजनाओं को व्यवस्थित ढंग से संचालित कराना। जितने भी दोस्तों वार्षिक कार्यक्रम
कार्यक्रम और योजनाओं को व्यवस्थित ढंग से संचालित कराना है। ये भी दोस्तों सचिव जी का कार्य होता है। और देखिए दोस्तों सचिव जी के क्या क्या कार्य होते हैं। गांव की कृषि और व्यावसायिक उद्योग के लिए सुनियोजित रूप से सहायता करना है। बहुत अच्छे ढंग से दोस्तों गांव की कृषि और व्यावसायिक उद्योगों के विकास के लिए की सहायता करेंगे दोस्तों, याद रखना दोस्तों, ठीक। गांव की कृषि और व्यावसायिक उद्योगों के विकास के लिए सुनियोजित रूप से सहायता करना। कौन करेगा सहायता? सहायता करेंगे दोस्तों, ठीक है, आपको याद रखना है। और देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्या है। अब देखिए दोस्तों, ग्राम पंचायत का वार्षिक प्रतिवेदन एक निर्धारित तिथि तक तैयार करने के उपरांत पंचायत की बैठक में रखना तथा उस पर कार्रवाई सुनिश्चित करना। देखिए दोस्तों, आपको क्या करना है कि ग्राम पंचायत का वार्षिक प्रतिवेदन, जो दोस्तों पूरे वर्ष का लेखा जोखा यानी वार्षिक प्रतिवेदन एक निर्धारित तिथि तक तैयार करने के उपरांत पंचायत की बैठक में रखना, ठीक है, पंचायत की बैठक में रखने तथा उस पर कार्रवाई सुनिश्चित कराना। यही नहीं दोस्तों, उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। तो दोस्तों ये भी सचिव जी का कार्य है। किसका कार्य है? ये भी सचिव जी का कार्य है। क्या कार्य है? ग्राम पंचायत का वार्षिक प्रतिवेदन एक निर्धारित तिथि तक तैयार करने के उपरांत पंचायत की बैठक में रखने तथा उस पर कार्रवाई सुनिश्चित कराना। कि गांव की कृषि और व्यावसायिक उद्योगों के विकास के लिए सुनियोजित रूप से सहायता करना, ठीक है। आइए दोस्तों और देखते हैं सचिव जी के कार्य अधिकार क्या है। मुख्य कार्य पंचायत अधिनियम के अंतर्गत विभागीय आदेशों का अध्ययन कर उनका पालन सुनिश्चित कराना है। क्या दोस्तों? विभागीय आदेशों का अध्ययन करना। क्या करना? जितने भी दोस्तों विभागीय आदेश आएंगे उनका अध्ययन करना और उनका पालन सुनिश्चित करवाना। यही नहीं दोस्तों अध्ययन करके बैठ जाना, नहीं, उनका पालन सुनिश्चित भी कराना। ये दोस्तों सचिव जी का सबसे महत्वपूर्ण कार्य है, मुख्य कार्य में आता है दोस्तों, याद रखना दोस्तों। और देखिए दोस्तों, ग्राम पंचायत कार्यालय से संबंधित अभिलेखों को व्यवस्थित रूप से रखना। क्या करना? ग्राम पंचायत कार्यालय से संबंधित अभिलेखों को व्यवस्थित रूप से रखना तथा पंचायत के पुराने अभिलेखों को सूचीबद्ध करना। क्या करना? जितने भी दोस्तों जो पुराने अभिलेख हैं उनको सूचीबद्ध करना, ठीक है, याद रखना दोस्तों। ग्राम पंचायत कार्यालय से संबंधित अभिलेखों को व्यवस्थित रूप से रखना तथा पंचायत के पुराने अभिलेखों को सूचीबद्ध करना, ठीक। और देखिए दोस्तों, ये देखिए दोस्तों लास्ट देखिए, सरकार द्वारा चलाई जाने वाली योजनाओं हेतु पात्र लाभार्थियों का सर्वेक्षण करना। कैसा करना है? जो दोस्तों सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाएं है ना, किनको मिलनी चाहिए, यही नहीं दोस्तों, जिसको मिलनी चाहिए ना उसी को योजना मिले दोस्तों, ऐसा सर्वेक्षण करना। पात्र लाभार्थियों का सर्वेक्षण करना। कैसे दोस्तों? पात्र लाभार्थियों का सर्वेक्षण करना, ठीक है। जो योग्य नहीं है दोस्तों, आजकल होता क्या है, जो उनको योजना का लाभ नहीं मिलना चाहिए दोस्तों उनको सबसे पहले मिलता है, और जिसको मिलना चाहिए उसका दोस्तों कुछ आता पता नहीं है। तो दोस्तों आपको ना यही सबसे पहले कार्य करना, क्योंकि दोस्तों आप मेहनत करने वाले हो, आपने प्री में झंडे गाड़े और माइंस में भी झंडे गाड़ोगे। तो दोस्तों जब आप इतने योग्य हो तो उसके बाद आप तो पता ही दोस्तों है ना, उनका सर्वेक्षण करना जो दोस्तों इनके पात्र है, ठीक है। सरकार द्वारा चलाई जाने वाली योजनाओं हेतु पात्र लाभार्थियों का सर्वेक्षण करना। कैसे? पात्र लाभार्थियों का सर्वेक्षण करना दोस्तों, जरूर सर्वेक्षण दोस्तों, जो पात्र लाभार्थी है, ठीक है दोस्तों। एक बार दोस्तों फिर देखिए, मुख्य कार्य पंचायत अधिनियम के अंतर्गत विभागीय आदेशों का अध्ययन कर उनका पालन सुनिश्चित कराना। क्या कराना? उनका पालन सुनिश्चित कराना। ग्राम पंचायत कार्यालय से संबंधित अभिलेखों को व्यवस्थित रूप से रखना तथा पंचायत के पुराने अभिलेखों को सूचीबद्ध कराना, ठीक है, ये भी याद रखना। सरकार द्वारा चलाई जाने वाली योजनाओं हेतु पात्र लाभार्थियों का सर्वेक्षण करना। कैसा करना? पात्र लाभार्थियों का सर्वेक्षण करना। ये दोस्तों बीपीओ के सचिव के रूप में कार्य एवं अधिकार थे। आइए दोस्तों अब नेक्स्ट देखते हैं। अब देखिए दोस्तों, आदर्श ग्राम पंचायत बनाने में भूमिका। कौन सी पंचायत? आदर्श ग्राम पंचायत कैसे बनेगी, इसमें दोस्तों क्या भूमिका होती है? देखिए दोस्तों, ग्राम पंचायत अधिकारियों की आदर्श ग्राम पंचायत बनाने में प्रमुख भूमिका होती है दोस्तों। कौन कौन सी? आप देखिए दोस्तों, नंबर 1, इसमें ना बहुत सी भूमिका है, इसमें दोस्तों करीब 22-23 भूमिकाएं, सब दोस्तों बताएंगे, बस आपको रिवीजन करना है, जल्दी जल्दी करिए दोस्तों। ग्राम पंचायतों में स्वास्थ्य सुविधाओं को विकसित करने में, किसमें दोस्तों? ग्राम पंचायतों में जो दोस्तों स्वास्थ्य सुविधाओं को विकसित करने में सहायता तथा सहयोग करना, जिससे उस पंचायत क्षेत्र के लोग स्वस्थ रहें, पर्यावरण के प्रति जागरूक रहें, ठीक है, पर्यावरण के प्रति जागरूक भी रहना है। ग्राम पंचायत में ऐसा माहौल तैयार करना जिससे वहाँ के लोगों में गांव की सरकार बनाने में उनकी भूमिका सिर्फ वोटर या लाभार्थी के रूप में ना हो, यानी कि एक पौवा तक सीमित ना हो दोस्तों, ठीक है, हो, बल्कि जागरूक नागरिक के रूप में हो दोस्तों। ये दोस्तों आपको इसी चीज को आपको डेवलप करना है, उन लोगों के अंदर यही चीज आपको दोस्तों बदलाव लाना है। एक बार दोस्तों फिर देखिए, ग्राम पंचायत में स्वास्थ्य सुविधाओं को विकसित करने में सहायता तथा सहयोग करना, जिससे उस पंचायत क्षेत्र के लोग स्वस्थ रहें और पर्यावरण के प्रति जागरूक रहें। ग्राम पंचायत में ऐसा माहौल तैयार करना जिससे वहाँ के लोग गाँव के सरकार बनाने में उनकी भूमिका सिर्फ वोटर या लाभार्थी के रूप में ना हो, बल्कि एक जागरूक नागरिक के रूप में। ये दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, ठीक है दोस्तों। अब देखिए दोस्तों नेक्स्ट देखिए,
नेक्स्ट क्या है भूमिका दोस्तों आदर्श ग्राम पंचायत बनाने में? ग्राम पंचायतों को नशा मुक्त बनाने में, कैसा मुक्त बनाने में? नशा मुक्त बनाने में सहायता करना, जिससे ग्रामवासी अधिक स्वस्थ सकारात्मकता से भरपूर रहे दोस्तों, यानी पॉजिटिव एनर्जी उनके अंदर इतनी दोस्तों आ जाए, सकारात्मकता से दोस्तों भरपूर रहेंगे, ठीक, जिससे गांव में समृद्धि व खुशहाली रहेगी। ठीक है दोस्तों, जब दोस्तों सकारात्मक ऊर्जा होगी दोस्तों तो गांव में क्या रहेगी? समृद्धि रहेगी, खुशहाली रहेगी, क्योंकि नशे के कारण बीमारियों के साथ साथ सामाजिक व आर्थिक समस्याएं भी जन्म लेती हैं। कि दोस्तों जो नशा होता है ना दोस्तों, उससे क्या होता है? सामाजिक आर्थिक भी प्रॉब्लम आती है दोस्तों, ठीक है, और ये दोस्तों जन्म बीमारियां भी इसमें जन्म लेती है ना दोस्तों। फिर आपको पता ही आगे क्या क्या होता है। और देखिए दोस्तों, ग्राम पंचायतों में रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने में भूमिका प्रदान करना, ठीक है, रोजगार के अवसर भी उनको वही मिलने चाहिए। ये नहीं दोस्तों वो पलायन करके शहर में चले जाए, नहीं दोस्तों, उनको वहाँ के दोस्तों वो ग्राम पंचायत में है दोस्तों तो उनको वहीं पे रोजगार के अवसर उपलब्ध कराना है, ठीक है, जिससे ग्राम पंचायत में लोगों को रोजगार मिले। क्या मिले? लोगों को रोजगार मिले। ग्राम पंचायत के बच्चों को विद्यालय जाने तथा शिक्षा के लिए प्रोत्साहित करना। ये नहीं दोस्तों, है ना, ऐसा नहीं दोस्तों गिल्ली डंडा या कंचा खेले जा रहे दोस्तों, उनको क्या करना है? उनको शिक्षा के लिए प्रोत्साहित करना है कि बालकों पढ़ने जाओ। जिससे ग्राम पंचायत में शिक्षा का प्रसार हो और अशिक्षित लोगों की संख्या कम हो। जैसे जैसे लोग शिक्षित होते चले जाएंगे वैसे दोस्तों अशिक्षित लोग कम होते चले जाएंगे। ग्रामीण लोगों को विभिन्न रोगों से बचाव के लिए टीकाकरण के विषय में जानकारी प्रदान करना। क्या करना दोस्तों? ग्रामीण लोगों को विभिन्न रोगों से बचाव के लिए टीकाकरण के रूप में जानकारी प्रदान करना और समय समय पर टीकाकरण की व्यवस्था कराने में सहयोग करना। यही नहीं दोस्तों बस जाओ वहाँ पे टीका लगवा दो, नहीं, उसकी व्यवस्था भी करना, ठीक है, उनकी समय समय पर व्यवस्था भी करना भी दोस्तों महत्वपूर्ण कार्य में आएगा। और देखिए दोस्तों ग्रामीण लोगों के बीच किसी भी प्रकार का भेदभाव ना हो। आजकल दोस्तों आपको पता ही होगा था, ज्यादातर लोग पढ़े लिखे भेदभाव करते हैं, आज भी दोस्तों भेदभाव देखने को मिलता है। तो आपको क्या करना है? ग्रामीण लोगों के बीच किसी भी प्रकार का भेदभाव ना हो तथा किसी भी प्रकार की छुआछूत जैसी भावना उत्पन्न ना हो, है ना, कि छुआछूत जैसी भावना, ऊंच नीच की भावना दोस्तों उत्पन्न ना हो, ऐसी व्यवस्था को प्रोत्साहित करना है। आगे देखिए दोस्तों, ग्राम पंचायत के समय समय पर साफ सफाई का अभियान चलवाना, स्वच्छ पेयजल की उपलब्धता सुनिश्चित कराना, है ना दोस्तों, बहुत बढ़िया पानी, एकदम ताजा ताजा पानी की उपलब्धता दोस्तों होनी चाहिए। और देखिए दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, ग्राम सभा की नियमित बैठक आयोजित कराना। कैसे कराना है? जो दोस्तों ग्राम सभा की बैठक होती, ग्राम पंचायत की बैठक होती, इनको दोस्तों नियमित रूप से कराना। ग्राम सभा की बैठक में लोग नियमित रूप से लोग भाग लेते हो, यह सुनिश्चित करना। ये भी नहीं दोस्तों बस बैठक हो रही वहाँ पे कोई आया ही नहीं दोस्तों, है ना, कुर्सियां खाली पड़ी, पता लगे बस ढोल लंगाड़ा पिट गया मगर हुआ कुछ नहीं दोस्तों। तो दोस्तों ये होना चाहिए कि ये भी सुनिश्चित करना कि लोग नियमित रूप से भाग लें। ये सुनिश्चित कराना कि ग्राम पंचायत अतिक्रमण मुक्त हो। कैसी दोस्तों? अतिक्रमण मुक्त हो, कोई दोस्तों अतिक्रमण ना हो, अतिक्रमण मुक्त हो तथा इको फ्रेंडली हो। ठीक है दोस्तों, पर्यावरण से दोस्तों प्यार हो, है ना, इको फ्रेंडली हो और कूड़े के ढेर का उचित तरीके से निस्तारण हो। क्या हो दोस्तों? कूड़े के ढेर का उचित तरीके से निस्तारण हो, कूड़ा जहाँ पड़ना चाहिए वहीं पड़ना चाहिए, ये नहीं कहीं भी दोस्तों कूड़ा पटक दिया, ऐसा नहीं होना चाहिए दोस्तों। व्यवस्था करने का प्रबंध करना, है ना, चकाचौक व्यवस्था कर देना दोस्तों, जो चीज जहाँ पे है वहीं पे पड़नी चाहिए दोस्तों। ठीक, और देखिए दोस्तों नेक्स्ट देखिए, ये प्रबंध करने में मदद करना कि ग्राम सभा ग्राम पंचायत कुरीतियों से मुक्त हो। कैसी दोस्तों? है ना, जो दोस्तों पुरानी कुरीतियां उनसे मुक्त हो तथा ये भी सुनिश्चित करना कि ग्राम पंचायतों में अंधविश्वास का कोई स्थान न हो ना दोस्तों, है ना, ढोंग आडंबर दोस्तों ये नहीं होने चाहिए, अंधविश्वास दोस्तों नहीं होना चाहिए, कुरीतियां दोस्तों लोगों को ना लपेटे रहती है ना, उनसे दोस्तों को मुक्ति दिलाना। ठीक, उनको दोस्तों जागरूक करना कि बदलते दौर में बदल जाओ, कहाँ कुरीतियों के चक्कर में पड़े हो, है ना, अंधविश्वास में उसी में हुए हो ना। आइए दोस्तों और देखते हैं। ये दोस्तों बस आप देखते जाइए, इनको अब याद नहीं करना है। अब देखिए दोस्तों सबसे महत्वपूर्ण मुझे बहुत ही जबरदस्त लगी है दोस्तों कि ग्राम पंचायत का वातावरण सौहार्दपूर्ण बनाने में सहयोग करना। कैसा? ग्राम पंचायत का वातावरण सौहार्दपूर्ण बनाने में सहयोग प्रदान करना। कैसा वातावरण बनाना? सौहार्दपूर्ण बनाना, सुनिश्चित करना। क्या करना? तथा सुनिश्चित करना कि गाँव या ग्राम पंचायत में उत्पन्न हुए किसी भी विवाद का हल ग्राम पंचायत द्वारा ही निकाल लिया जाए। ये नहीं दोस्तों, है ना, आजकल क्या होता है दोस्तों 2 मिनट में लोग थाने पहुंच जाते हैं। नहीं दोस्तों, वहाँ पे कुछ नहीं होने वाला है। जो दोस्तों मैटर है ग्राम पंचायत में अगर सॉल्व हो जाएगा तो दोस्तों ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि आपका पैसा बच जाएगा। थाने कोर्ट कचहरी चक्कर में दोस्तों लोग बर्बाद हो जाते हैं। आपको ये समझाना है, छोटी सी प्रॉब्लम को ज़्यादा बड़ी मत बनाओ, और आप पुलिस के चक्कर में पड़ जाओगे या थाने के चक्कर में पड़ जाओगे तो फिर दोस्तों पता ही है आपको, सारी ज़िंदगी वही, फिर सारी ज़िंदगी दोस्तों तारीख पे तारीख बढ़ती रहती है। तो दोस्तों आपको ऐसा सौहार्दपूर्ण वातावरण बनाना जिससे लोगों की जो भी विवाद है वो ग्राम पंचायत में ही सॉल्व हो जाए, है ना दोस्तों।
और देखिए दोस्तों नेक्स्ट देखिए, ये सुनिश्चित करना कि ग्राम पंचायत में सभी को, क्या दोस्तों, ग्राम पंचायत में सभी को उनकी आजीविका के लिए क्षमता के अनुसार रोजगार के साधन, क्या दोस्तों, रोजगार के साधन उपलब्ध होने चाहिए तथा उनको संबंधित न्यूनतम मजदूरी भी उपलब्ध होनी चाहिए। ठीक है, उनको दोस्तों ऐसी मजदूरी मिले जिससे उनका दोस्तों जीवन यापन चल सके, इतनी दोस्तों न्यूनतम मजदूरी भी उनको मिलनी होनी चाहिए। ठीक है दोस्तों, इसको एक बार फिर देखिए, ये सुनिश्चित करना कि ग्राम पंचायत में सभी को, ठीक है, सभी को उनकी आजीविका के लिए क्षमता के अनुसार, जितनी उनकी क्षमता उसके अनुसार रोजगार के साधन उपलब्ध होने चाहिए तथा उनको संबंधित न्यूनतम मजदूरी भी उपलब्ध होनी चाहिए दोस्तों। ठीक है, उनको संबंधित न्यूनतम मजदूरी भी मिलनी चाहिए। और देखिए दोस्तों, ग्राम पंचायत के लोगों को कौशल विकास कार्यक्रमों के लाभ सुनिश्चित कराने के उपबंध करने में सहायता प्रदान करना, क्या करना दोस्तों, सहायता देना उसमें। ठीक है, ये भी देखना दोस्तों। और देखिए दोस्तों, ये सुनिश्चित कराने का दायित्व लेना चाहिए कि शासन द्वारा चलाई जा रही समस्त जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ सबसे पहले गरीब तथा पात्र व्यक्तियों को मिले। दोस्तों ये भी मैंने सचिव जी के कार्य में बताया था दोस्तों, क्या मिले, गरीब और पात्र व्यक्तियों को मिले। अपात्र व्यक्तियों को इन योजनाओं का लाभ लेने से रोकना है ना दोस्तों। पता लगे दोस्तों जिसको नहीं मिलना चाहिए वो दोस्तों लपेट लग गया, दोस्तों आपको ना उसको लपेट देना है कि नहीं, आपको नहीं मिलना चाहिए दोस्तों। ग्राम पंचायत में महिलाओं तथा बच्चों के लिए भयमुक्त वातावरण की स्थापना करना, कैसे दोस्तों, भयमुक्त, जहाँ पे डर ना हो, बच्चों को कोई डर ना हो, महिलाओं को कोई डर ना हो। ठीक है, ऐसा वातावरण बनाना। ग्राम पंचायत को सहयोग प्रदान करना, क्या करना, ग्राम पंचायत को सहयोग प्रदान करना। ठीक है, डरा के नहीं रखना, ग्राम पंचायत को सहयोग प्रदान करना, ये सुनिश्चित करना। अब देखिए नेक्स्ट देखिए, तो ग्राम पंचायत के अच्छे ऊर्जा स्रोत से संबंधित तकनीकी उपलब्ध कराना दोस्तों, है ना, अच्छे ऊर्जा संबंध, यानी सौर वायु की बात की जा रही दोस्तों, सौर वायु की बात की जा रही। ये सुनिश्चित करना कि ग्राम पंचायत में अच्छे ऊर्जा स्रोत से संबंधित तकनीक उपलब्ध कराना दोस्तों। सोलर लाइटें दोस्तों होनी चाहिए, को दोस्तों बढ़ावा देना। ठीक, आइए दोस्तों हम नेक्स्ट देखते हैं। अब नेक्स्ट दोस्तों देखिए, ग्राम में चलने वाले स्वयं सहायता समूह की ग्राम पंचायतों में स्थापना पर जोर देना। ठीक है दोस्तों, जो गांव में चलने वाले स्वयं सहायता समूहों की ग्राम पंचायत में स्थापना पर जोर देना। अब देखिए दोस्तों, ये सुनिश्चित करना कि ग्राम पंचायत में बैंक, एटीएम एवं बैंक सखी, कौन सखी दोस्तों, बैंक सखी की उपलब्धता हो तथा इन सभी सुविधाओं के लिए इंटरनेट कनेक्टिविटी की व्यवस्था हो दोस्तों। क्या सुनिश्चित करना है, ग्राम पंचायत में बैंक, एटीएम हो, बैंक सखी हो दोस्तों, इसकी उपलब्धता हो। ठीक है, और इंटरनेट कनेक्टिविटी की व्यवस्था हो दोस्तों। तो दोस्तों ये ध्यान रखना, एटीएम लगा दिया और उसके बाद में पता लगा इंटरनेट कनेक्टिविटी गायब हो गई दोस्तों, इसको भी दोस्तों ध्यान रखना। ठीक, और देखिए दोस्तों, ग्राम पंचायतों में बच्चों को खेलने के लिए खेल के मैदान हो, क्या हो दोस्तों, खेल के मैदान हो, ऐसी सुविधा प्रदान कराने के लिए प्रयास करना दोस्तों। ग्राम पंचायत में बच्चों को खेलने के लिए खेल के मैदान हो, ऐसी सुविधा प्रदान करवाने के लिए दोस्तों प्रयास करना, क्या करना दोस्तों, ऐसी सुविधा प्रदान कराने के लिए प्रयास करना। तो दोस्तों ऐसे खेल के मैदान बनवाना जिससे दोस्तों अच्छे प्लेयर बन सके, ना कि दोस्तों सारी जिंदगी गिल्ली डंडा ही खेलते रह जाएं। तो दोस्तों आपको इस पे भी थोड़ा कार्य करना है। ठीक है, बच्चों के लिए बढ़िया बढ़िया मैदान बनवा देना है। और देखिए दोस्तों, गांव में गौशाला तथा काजी हाउस की व्यवस्था में सहयोग प्रदान करना, क्या दोस्तों, जो गांव में गौशालाएं होती हैं दोस्तों और काजी हाउस होते हैं उनकी दोस्तों व्यवस्था में सहयोग प्रदान करना। और देखिए दोस्तों नेक्स्ट देखिए, ग्राम पंचायत में पुस्तकालय, व्यायामशाला तथा वचनालय आदि की व्यवस्था को सुनिश्चित करना। क्या क्या करना दोस्तों, आपको करना है दोस्तों, पुस्तकालय होना चाहिए गाँव में, क्या होना चाहिए, पुस्तकालय होना चाहिए, है ना, व्यायामशाला होनी चाहिए दोस्तों, और वचनालय दोस्तों होना चाहिए। ठीक है, ये दोस्तों आदि की व्यवस्था को सुनिश्चित करना। ठीक, आगे देखिए दोस्तों, ग्राम पंचायत में सभी धर्मों को मानने वाले लोगों के लिए उनके धर्म के अनुसार उचित स्थान निर्धारित करने में सहयोग प्रदान करना, कि सभी धर्मों को मानने वाले लोगों के लिए ना धर्म के अनुसार उचित स्थान निर्धारित करने में सहयोग प्रदान करना। और देखिए दोस्तों लास्ट देखिए, ग्राम पंचायत में अंतिम संस्कार के लिए उचित स्थान की उपलब्धता कराने में सहयोग प्रदान करना। ठीक है दोस्तों, ये भी कार्य होता है।